मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है टीनिया सोलियम किस जंतु में पाया जाता है। टीनिया सोलियम किस जंतु में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पिग, ऑप्शन बी है ह्यूमन, ऑप्शन सी है सीप, ऑप्शन डी है मंकी, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिस। बताइए, ये पूछा गया टीनिया सोलियम किस जंतु में पाया जाता है? पिग में, ह्यूमन में, सीप में, मंकी में, ऑल ऑफ दिस, सभी में। अरे सुअर में पाया जाता है कि मानव में पाया जाता है कि सीप में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है कि मंकी में पाया जाता है, या सभी में? यहाँ ऑप्शन नंबर ई सही होगा मित्रों। यहाँ ऑल ऑफ दिस अर्थात मंकी में भी पाया जाता है, बंदर में, भेड़ में, मानव में और सुअर में। क्लियर? तो टीनिया सोलियम कहाँ पाया जाता है? सुअर, मानव, भेड़, मंकी, ये सब में पाया जाता है। आइए मित्रों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा? कह रहा टीनिया सोलियम 2 पोषदों में पूरा होता है। टीनिया सोलियम 2 पोषदों में पूरा होता है, यानी 2 होस्ट में पूरा होता है। लेकिन कौन कौन? आइए देखिए। ये कह रहा ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन, ऑप्शन बी है पिग, ऑप्शन सी है मंकी, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। टीनिया सोलियम जो होता है वो 2 पोषदों में पूरा होता है। वो कौन कौन पोषद है? ह्यूमन है, पिग है, मंकी है और ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। कौन कौन मित्रों? यहाँ 2 पोषदों में पूरा होता है। यहाँ ह्यूमन और पिग, ये 2 पोषदों में पूरा होता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ए एंड बी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर मित्रों? तो टीनिया सोलियम कितने पोषदों में पूरा होता है? 2। कौन कौन? ह्यूमन और पिग, मानव और सुअर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहा है। कह रहा किस जंतु में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? किस जंतु में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है इग्लिना, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है इन सभी जंतुओं में। बताइए मित्रों, तो किस जंतु में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों, क्योंकि अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। और यहाँ यूग्लिना है, ये सब प्रोटोजोआ के मेंबर है। और हाइड्रा में ये जो है बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। क्लियर मित्रों? यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, निमेटोसिस्ट क्या है? दंत कोशिकाएं। दंत कोशिकाएं क्या काम करता है? शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो यहाँ वही चीज क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा गया है कि हाइड्रा की जो निमेटोसिस्ट होती है, निमेटोसिस्ट में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है पेरिटॉक्सिन, ऑप्शन बी है हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन सी है हिप्नोटाइज, ऑप्शन डी है जियोटॉक्सिन।
बताइए मित्र, यहाँ जो है एक विषैला जो पदार्थ होता है वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन जो द्रव होता है विषैला पदार्थ, वही विषैला पदार्थ उसके शिकार को मारने का काम करता है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है किस जंतु में ब्लड नहीं होता है? किस जंतु में ब्लड नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है? किस जंतु में ब्लड नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है? आइए मित्रों, ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है अमीबा। यहाँ कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें ब्लड नहीं होता फिर भी वो क्या करता है? शोषण करता है। आइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइड्रा। कौन सही होगा मित्रों? हाइड्रा। और हाइड्रा यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। क्लियर मित्रों? आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा है किस जंतु में पाचन तंत्र नहीं होता? किस जंतु में पाचन तंत्र नहीं होता है? ऑप्शन ए टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी है कॉकरोच, ऑप्शन सी है फ्रॉग, ऑप्शन डी है सभी जंतु। बताइए मित्रों, किस जंतु में पाचन तंत्र नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है, टीनिया सोलियम में पाचन तंत्र नहीं होता है। टीनिया सोलियम में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्ट सकिंग करके हम लोगों के अंदर ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं हाथों में, और इसीलिए ये जो है इनको बहुत ज़्यादा उस तरह से पाचन करने की जरूरत नहीं, सकिंग द्वारा अपना भोजन डायरेक्ट बना बनाया ले लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है इंटेरोबियस या पिनवर्म किस स्थान का परजीवी है, पैरासाइट है? इंटेरोबियस या पिनवर्म किस स्थान का परजीवी है? इंटेरोबियस या पिनवर्म किस स्थान का पैरासाइट है? ऑप्शन ए स्टोमच, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है चाइल्ड रेक्टम। बताइए मित्रों, इंटेरोबियस पिनवर्म किस स्थान का परजीवी है? स्टोमच का आमाशय का है, कि लीवर यकृत का है, या छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, या बच्चे के गुदा का, रेक्टम का? बताइए मित्रों, यहाँ बच्चे के डी वाला ऑप्शन है, बच्चे के गुदा में, रेक्टम में, बच्चों के यानी चाइल्ड रेक्टम में, जो जिसको हम अपने देशज भाषा में चुनना कहते हैं, उसी को इंटेरोबियस या पिनवर्म कहा जाता है मित्रों। क्लियर? तो ये कहाँ पाया जाता है? बच्चों के गुदा में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा फाइलेरिया क्रीम किस फाइलम का सदस्य है? फाइलेरिया क्रीम किस फाइलम का सदस्य है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन डी है एस्केलहेल्मिन्थीज। बताइए मित्रों, फाइलेरिया क्रीम किस फाइलम का सदस्य है? बताइए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या एस्केलहेल्मिन्थीज? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो एस्केलहेल्मिन्थीज जो है, यही इसी में ये इसी का सदस्य है। एस्केलहेल्मिन्थीज में आपका एस्केरिस आ जाता है, फाइलेरिया क्रीम आ जाता है, पिनवर्म को सूत्रकृमि भी कहा जाता है, तो पिनवर्म आ जाता है। ये किस फाइलम में आता है? एस्केलहेल्मिन्थीज में। तो आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एस्केरिस में, एस्केरिस कैसा एनिमल है? एस्केरिस कैसा एनिमल है मित्रों?
ऑप्शन ए है एक्टोपैरासाइट, ऑप्शन बी है एंडोपैरासाइट, ऑप्शन सी है एक्जियोपैरासाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा मित्रों, एस्केरी जो होता है वो क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है। हाँ होता है भैया, एंडोपैरासाइट यानी अंतः परजीवी होता है मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एस्केरिस होता है, एस्केरिस होता है, ऑप्शन ए है बाइसेक्सुअल, ऑप्शन बी है होमोसेक्सुअल, ऑप्शन डी सी है यूनिसेक्सुअल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी। बताइए मित्रों, एस्केरिस होता है, द्विलिंगी होता है, या कह सकते बाइसेक्सुअल होता है, होमोसेक्सुअल होता है, या यूनिसेक्सुअल होता है, या ऑल ऑफ दी, सभी होते हैं। तो एस्केरिस जो होता है मित्रों, ये यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होता है। कौन लिंगी, एक लिंगी होता है मित्रों, एक लिंगी। क्लियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा फीमेल एस्केरिस में कितने अंडाशय होते हैं, फीमेल एस्केरिस में कितने अंडाशय होते हैं। ऑप्शन ए है एक अंडाशय, ऑप्शन बी है 2 ओवरी यानी 2 अंडाशय, 1 ओवरी, ऑप्शन बी है 2 ओवरी, ऑप्शन सी है 3 ओवरी, ऑप्शन डी है 4 ओवरी। अर्थात कह रहा फीमेल एस्केरिस में कितने अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय या 2 अंडाशय या 3 अंडाशय या 4 अंडाशय। बताइए मित्रों, यहाँ जो फीमेल एस्केरिस होता है उसमें 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय, 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। फीमेल एस्केरिस में कितने अंडाशय होते हैं मित्रों, 2। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा है एस्केरिस एर्थवर्म फैसियोला हिपैटिका टीनिया सोलियम में कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है, द्विलिंगी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है एस्केरिस एर्थवर्म फैसियोला हिपैटिका टीनिया सोलियम में कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है। ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है एर्थवर्म, ऑप्शन सी है फैसियोला हिपैटिका, ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। तो मित्रों यहाँ जो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल नहीं होता है, वो है एस्केरिस, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही है। इन सभी जितने जंतु दिए गए हैं, एस्केरिस हो या एर्थवर्म हो या फैसियोला हिपैटिका हो या टीनिया सोलियम हो, इसमें जो है एस्केरिस जो होता है वो बाइसेक्सुअल नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा एर्थवर्म के किन खंडों में फीमेल और मेल जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि एर्थवर्म अर्थात केचुआ में, केचुआ के किन खंडों में फीमेल और मेल जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो बताइए मित्रों, ऑप्शन ए है 14वें 15वें में, ऑप्शन बी है 14वें 18वें में, ऑप्शन सी है 18वें 16वें में, ऑप्शन डी है 16वें 15वें में। बताइए, ये कह रहा है कि केचुए के किन खंडों में फीमेल और मेल जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ये जो सही है, ये 14वें में, 14वें खंड में फीमेल और 15वें खंड 18वें खंड में, सॉरी 18वें खंड में मेल जनन छिद्र पाए जाते हैं। 14वें क्या होता है, फीमेल जनन छिद्र, और जबकि 18वें में मेल जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर मित्रों, भूलना नहीं चाहिए, कई बार पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा स्लीपद, स्लीपद या हाथी पांव रोग का क्या कारण है। स्लीपद या हाथी पांव रोग का क्या कारण है। ऑप्शन ए है बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई, ऑप्शन बी है सूत्रकृमि, ऑप्शन सी है एस्केरिस, ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। देखिए हमने इसको ऑप्शन डी क्या है,
टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। बताइए मित्रों, श्रीपद या हाथी पांव रोग जो फील पांव होता है जिसको हम कहते हैं हाथी पांव, वो रोग किसके कारण होता है? तो बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई के कारण, या सूत्रकृमि के कारण, या एस्केरिस के कारण, या टीनिया सोलियम के कारण। यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर ये सही है। बुचरेरिया जो ब्रैंकोप्टाई जो होता है, इसी की वजह से हम लोगों को कौन सा रोग हो जाता है? ये हाथी पांव रोग हो जाते हैं, जिसमें पैर और फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है पैरों में और वो परमानेंट बना रहता है। इसी को फील पांव रोग कहते हैं या हाथी पांव कहते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? ट्यूब के भीतर ट्यूब, ट्यूब ये कई बार पूछा गया, ये भी ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है जोंक, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों, ट्यूब के भीतर ट्यूब शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? जोंक में पाई जाती है, केचुआ में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है, या ए और बी दोनों में पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 नंबर। कह रहे एनीलिडा में गमन किस अंग द्वारा होता है? एनीलिडा में गमन किस अंग द्वारा होता है मित्रों? एनीलिडा में गमन किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए है स्यूडोपोडिया, ऑप्शन बी है सीटी, ऑप्शन सी है नेफ्रीडिया, ऑप्शन डी है फ्लेम सेल। बताइए मित्रों, एनीलिडा में गमन जो होता है मित्रों, ये जो है लोकोमोशन किस अंग द्वारा होता है? तो सीटी द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीटी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीटी द्वारा होता है। और क्यों? स्यूडोपोडिया का जो होता है वो गमन होता है वो अमीबा में होता है, और नेफ्रीडिया जो है ये उत्सर्जन अंग है एनीलिडा संघ का, एनीलिडा फाइलम का, अर्थात केचुए का नेफ्रीडिया जो होता है वो उत्सर्जन अंग है। और फ्लेम सेल जो होता है, ये ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं, ये किसका उत्सर्जन अंग है? बताइए, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूलना नहीं है, एनीलिडा में जो गमन होता है वो सीटी के द्वारा होता है मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।